हेलो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट का 13 वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट कर दी थी। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमने सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी। सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी या कितने परसेंट एफिशिएंसी निकली थी 52.4% और लगभग 48% जो था उसमें वॉइड्स थे। वॉइड्स क्या है? वैकेंट स्पेस इन बिटवीन स्पीयर, स्पीयर के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह होती है उसे हम वॉइड्स कहते हैं। हमको अगला टॉपिक डिस्कस करना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। एफसीसी में हमें पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है कितने परसेंट एफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी पैकिंग, सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो हमें इसका फॉर्मूला लिख देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी वही नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फर्स्ट ऑफ हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एफसीसी का। ये हमने एफसीसी का बना लिया। अब यहाँ पे हम पार्टिकल्स रख देंगे 1 2। एफसीसी में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल रख देंगे। एक यहाँ 1 2 3 4, एक फ्रंट 5, एक बैक वाला फेस 6। ये हमने रख दिया। अब देखिए ये क्या है? दैट इज ए और दैट इज बी। ए कितना हो जाएगा? ये है आपका ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? ए में, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड है तो हमें डायगोनल लेना पड़ेगा। डायगोनल लेना पड़ेगा क्योंकि जो कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑल्सो डायरेक्टली या ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विथ फेस। फेस पे जो पार्टिकल्स रखे हैं, कॉर्नर के पार्टिकल जो हैं वो फेस के पार्टिकल से कांटेक्ट में होते हैं। तो हमें डायगोनल की वैल्यू लेनी है। तो हमने मान लिया ये ए बी और ये क्या हो गया? सी, या इसको हम बी मान लेते तो ये हमारा नेक्स्ट है, इसको हमने मान लिया, ये हो गया सी। तो अब हमें चूंकि इस ट्रायंगल को लेना है क्योंकि यहाँ पर ये है, तो ए बी यहाँ पे हम कर देते हैं दैट इज डी। तो ए डी सी इस ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम, फिर से याद करेंगे कि नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू एफसीसी में कितना था? तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी दैट इज 4। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 थी। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगला हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम वही है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें 4 एटम है तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहने का मतलब ए क्यूब। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना होगा। अब हमें इस ए से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये जो हमारा फेस वाला डायगोनल जो है डायरेक्टली कॉर्नर एटम अटैच्ड इन कांटेक्ट विथ फेस सेंटर्ड एटम। तो हमें इस वाले की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए सी कितना होगा। ए डी तो हमें पता है, ये डी सी भी पता है, ए बी भी पता है, लेकिन हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ऑल्सो ए, और आपका डी सी भी कितना है? ए है, बट ए सी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओपन डायग्राम बनाएंगे। स्फीयर को टच करते हुए इसको दिखाएंगे। अब देखिए, अब एक्चुअल जो डायग्राम होता है तो वहां पर एक जो कॉर्नर का एटम है इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, और जो फेस सेंटर्ड वाला है वो इस तरीके से। अब हम इस डायगोनल को मिला दें तो हम देखेंगे एक इसका रेडियस हो जाएगा और एक इसका आर, और यहाँ पर 2 है, पूरा का पूरा स्फीयर है तो आर, टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर ले लिया ए सी और इसको डी ले लिया, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी इक्वल टू 4R। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 4R। ए सी बराबर आपका निकल गया 4, ए सी इक्वल टू दैट इज 4R। ये वैल्यू आपकी निकल गई। यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा ए सी की वैल्यू 4R। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब
ये तो हमें इस डायग्राम से मिल गया। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन राइट ट्रायंगल ADC को ले लिया हमने, ADC। तो ADC में क्या हो जाएगा, देखिए AC हाइपोटेन्यूज है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो गया। अब AD की वैल्यू कितनी है, देखिए A स्क्वायर, DC की वैल्यू कितनी है, ऑल्सो A स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, AC इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √2A। तो AC की वैल्यू हमें राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया, AC बराबर √2A। इसको मान लिया समीकरण संख्या 1 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम मिला देते हैं तो हमें AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहीं पर देखिए AC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज √2A इक्वल टू 4R। ये AC की वैल्यू, AC में देखिए √2A इक्वल टू 4R मिल जाएगा आपको, 4R, √2A इक्वल टू 4R हमें मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A की। तो A बराबर हो जाएगा 4R अपॉन √2। तो हमें A की वैल्यू मिल गई। जब A की वैल्यू मिल गई तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब था। तो A क्यूब हो गया, तो A की वैल्यू पता चल गई, तो 4R अपॉन √2 का होल क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर, तीनों चीजें हमने निकाल दी, नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC बराबर नंबर ऑफ एटम कितने रख दिए, 4। फिर उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एटम हो गए इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, 4/3 πr3। उसके बाद क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकाला, 4R अपॉन √2 का होल क्यूब इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी 74%। FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इक्वल टू दैट इज 74%। तो जब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो इसमें वॉइड्स कितने होंगे, खाली स्पेस, वैकेंट स्पेस कितना होगा, 100 - 74, 100 - 74 कितना निकल जाएगा, दैट इज 26%। ये कितना हो जाएगा, 26%। 26% स्पेस है और 74% जो है उसमें स्फीयर्स पैक्ड है। 74% स्फीयर का है और 26% वैकेंट स्पेस का है। अब थर्ड हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, बॉडी सेंटर्ड। एक चीज और, FCC को हम CCP भी कहते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको, पैकिंग में बताया हमने। FCC इज ऑल्सो कॉल्ड CCP। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC में हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे तो सेम वही पैटर्न, पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। ये हमको फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्टली हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब एटम्स को रख दी पहले एट कॉर्नर, एटम्स को हमने रख दिया कॉर्नर पर, क्योंकि BCC में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब कॉर्नर्स पर उपस्थित होता है और बॉडी के बीचों बीच, बॉडी के सेंटर पे। तो अब देखिए इसको ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया। और फिर चूंकि बॉडी के सेंटर में है, तो हम बॉडी के सेंटर में भी एक एटम रख दें, तभी तो हमारा BCC कंप्लीट होगा, सिर्फ कॉर्नर से कंप्लीट नहीं होता। फिर हम ये इसको मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। तो इसको हमने मान लिया कि ये है दैट इज A
और बी और सी, और इसको मान लिया डी। ए बी सी और ए सी डी दो हो गए। हमें पहले अब देखिए, हमें मेनली चाहिए ए डी की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए डी क्या इंडिकेट कर रहा है? स्फीयर एट कॉर्नर एंड ऑल्सो एट द स्फीयर एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो हम बीसीसी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें फेस से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? बॉडी के सेंटर में जो एटम रखा है उस डायगोनल को लेते हुए, यानी हमें एडी की वैल्यू निकालनी है। तो एडी की वैल्यू निकालनी हो, देखिए कैसे निकालेंगे। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू ए होगी, बी सी की वैल्यू भी क्या होगी? ए होगी, सी डी की वैल्यू भी ए ही है, बट ए सी की वैल्यू नहीं पता है। तो हम अब चूंकि इस ट्रायंगल में ए सी आ रहा है, ए सी डी आ रहा है, तो पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे। जब ए सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो सी डी की तो हमें पता ही है, फिर ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई ट्रायंगल की बात। इसको यदि हम और खोल करके दिखा दें इस स्फीयर को, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें एटम पार्टिकल्स जो है ऐसे, आपका ये एक बॉडी, एक एटम यहाँ हो गया, एक बॉडी के सेंटर में हो गया और एक इधर हो गया, यानी ये ऐसे अटैच हो रहे हैं, ये डायगोनल बना रहा है इस तरीके से। अब देखिए अब क्या होगा, इसको हमने मान लिया ए है, ये क्या है? बी है, ये सी हो गया और ये डी है, इस तरीके से। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या है, अब हम फार्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले पे क्या क्या? पहले नंबर ऑफ एटम, पहले क्या है? नंबर ऑफ एटम, दैट इज जेड। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम हम पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो बीसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? दैट इज 2। तो ये चीज हमें पता चल गई कि नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितने हो गए? 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कांस्टेंट है सभी पैकिंग एफिशिएंसी में, वो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सारी की सारी प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ क्यूब में है और बाकी सारी चीजें सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा? दैट इज ए क्यूब। हमें ए क्यूब में सिर्फ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये भी प्रॉब्लम हट जाती है। अब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए यहाँ पर है और इसमें ए सी हमें नहीं पता है, ए डी नहीं पता है। तो अब देखिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए, उसके बाद सी डी इक्वल टू भी ए। अब ए सी नहीं पता है और सी डी नहीं, ए डी नहीं पता है हमें, ए डी नहीं पता है। इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें इनको फाइंड आउट करना। तो ए डी निकालने से पहले ए सी निकाल लें। ए सी किस ट्रायंगल में? ए बी सी में है। एफसीसी में हमने निकाला था, फिर से यहाँ पे देख लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू ए। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? √2a, ये हमें पता चल गया है। ए सी बराबर कितना हो गया? सिंपली ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। अब हम यहीं पर देखेंगे, अब ए सी की वैल्यू पता चल गई, ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ए सी डी, राइट ट्रायंगल ए सी डी, पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे निकाला आपने। ए सी स्क्वायर क्या है? 2a स्क्वायर। सी डी कितना है? ए है, तो प्लस ए स्क्वायर। तो ए डी कितना हो गया? ए डी स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा? √3a। तो हमें ए डी की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही ए डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। अब एक चीज, ए डी की वैल्यू इससे भी आप देख लीजिए। एक तो हमने ए डी की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लिया, अब एक ए डी की वैल्यू यहाँ से,
AD बराबर कितने स्फीयर दिख रहे हैं यहाँ पर? 3 है आपके, देखिए 1R 2R और यहाँ पर सेंटर 3R 4R। तो AD बराबर कितना हो गया? दैट इज 4R। इस स्फीयर से 4R हो गया, क्यूब से आपका √3 हो गया। AD बराबर 4R, AD बराबर 3A √3। इन दोनों को मिला दें तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज √3A इक्वल टू 4R। AD की वैल्यू निकाल रहे हैं, AD की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा? अब चूंकि A निकालना है हमें, A बराबर कितना हो गया? 4R अपॉन √3। ये हमें A की वैल्यू मिल गई और हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए A की वैल्यू ही चाहिए। अब हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना था? A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R अपॉन √3 का होल क्यूब। ये हमें पता चल गया वॉल्यूम क्यूब का। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी BCC का निकाल लेंगे, रख देंगे वैल्यू। वही फार्मूला, नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था? 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 4R अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफिशिएंसी निकल जाती है 68%। हमें इस परसेंटेज को ही याद रखना है, कैलकुलेशन बहुत नेसेसरी नहीं है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC कितना है? 68%। जब 68% इफिशियंट है, 100% नहीं इफिशियंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें बॉयड्स होंगे। तो बॉयड्स का स्पेस कितना होगा? वही 100 माइनस 68। तो कितने बॉयड हो गए? कितने परसेंटेज? 32% बॉयड हो गए। तो आप देख रहे हैं कि तीनों यूनिट सेल में हमने पैकिंग एफिशिएंसी देख ली। सिंपल यूनिट सेल, BCC और FCC। सबसे ज्यादा इफिशियंट कौन सा है? FCC, क्योंकि FCC में 74% था, उसके बाद BCC 68% और सिंपल यूनिट सेल में आपने देखा 52.4%। और कोई भी यूनिट सेल 100% इफिशियंट नहीं है, उसमें बॉयड्स भी हैं। यहाँ पर जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी देखी है उसका एक शॉर्ट भी यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी या टाइप ऑफ यूनिट सेल सिंपल से देखेंगे। यूनिट सेल, पहले यूनिट सेल कौन सा यूनिट सेल होगा तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला लर्न करना है और डायग्राम समझते हुए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? और एक बॉयड्स, एक टेबल हम एक कॉलम बना लेते हैं बॉयड्स का, कितने परसेंटेज बॉयड होगा। बॉयड भी अगले टॉपिक में हमें बॉयड ही डिस्कस करना है। तो पहला यूनिट सेल हमने ले लिया, दैट इज सिंपल। पहला यूनिट सेल कौन सा है? सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में हमने कितनी एफिशिएंसी बताई? 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी। बॉयड्स कितने थे? 47.6%। उसमें स्पेस है, ये स्पेस वैकेंट स्पेस, इसको समझिए। और एफिशिएंसी का मतलब है स्पेस फिल्ड बाय एटम्स। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि वो स्थान जहां पर कि एटम्स भरे हुए हैं। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का वो स्थान जहां पर एटम्स भरे हैं वो एफिशिएंसी हो गई। और जो एटम के अलावा जो खाली स्थान बचता है, खाली स्पेस, वो बॉयड्स हो जाता है। तो दूसरा है हमारे पास FCC ले लेते हैं या BCC क्रम से ले लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड BCC यूनिट सेल में कितना था? 68% एफिशिएंसी। और बॉयड्स कितने निकले? 32% बॉयड्स निकल गया। और इसी तरीके से FCC को देखें तो FCC में कितने हो गए? 74% पैकिंग एफिशिएंसी। तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बॉयड्स? दैट इज 26%। तो आप देख रहे हैं हाईली एफिशिएंट कौन सा है? हाईली एफिशिएंट FCC है। FCC जो है हाईली एफिशिएंट, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। और लो एफिशिएंट कौन है? सिंपल यूनिट सेल, ये सबसे कम एफिशिएंट है। सबसे ज्यादा बॉयड्स भी सिंपल यूनिट सेल में पाए जाएंगे, FCC में सबसे कम बॉयड्स पाए जाएंगे। लेकिन कोई भी क्रिस्टल 100% एफिशिएंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बॉयड्स क्या होता है। व्हाट इज बॉयड्स? बॉयड्स क्या है? क्योंकि हमने एफिशिएंसी देख ली और अब हम बॉयड्स की बात कर रहे हैं कि भाई एफिशिएंट तो हो गया, अब जो खाली स्थान बचे वो किस तरीके के दिखाई देंगे। बॉयड्स क्या होता है? वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस in between atoms
और एटम्स के रूप में हम क्या ले रहे हैं, स्फीयर। इन बिटवीन एटम्स, चूंकि हम स्फीयर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो ये स्फीयर हो गया। वैकेंट स्पेस इन बिटवीन एटम इज कॉल्ड वॉइड्स, से वॉइड्स कहते हैं। वैकेंट स्पेस जो है एटम्स के बीच का उसे हम वॉइड्स कहते हैं। अब जैसे इसको एग्जांपल समझिए, जैसे आप मार्केट गए और आपको जो है एक किलो लड्डू लेके आना है। जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, एक डिब्बा लेगा और उसमें लड्डुओं को इस तरीके से अरेंज करेगा, इस तरीके से अरेंज करके आपको पैकेट में देगा। अब आप देखिए, हम यहाँ पर इसमें लड्डू भर रहे हैं, इस डब्बे में हमने लड्डू भर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लड्डुओं को इसमें अरेंज किए, उसके बाद भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, बीच में स्पेस है। कितना भी उनको हम पास पास रखेंगे लेकिन बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यही क्या है, वॉइड्स है। क्यों? क्योंकि लड्डू स्फेरिकल है, जब स्फेरिकल होगा तो उसमें वॉइड्स पाए जाएंगे। तो वॉइड्स कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।